जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि रेलवे एएलपी परीक्षा को लेकर साथियों रेलवे बोर्ड ने एक नई भर्ती का ऐलान किया है। रेलवे एएलपी का आपको बता दें, ये नोटिस जो है साथियों वो 13 अगस्त का नोटिस है और आज 14 अगस्त है, यानी कि ये कल का नोटिस है। यहाँ पर कहा गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट पे मैट्रिक्स 19,990 से 63,200 रुपये, लेवल 2 अगेंस्ट 50% एलडीसी रैंकर क्वाटा के। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे साथियों, ये भर्ती पर साथियों रेलवे बोर्ड ने फिर से एक नोटिस जारी करा है रेलवे की नई भर्ती को लेकर, वो आरआरबी एएलपी के लिए। ठीक है, अब जिन छात्रों ने पिछली बार एएलपी का फॉर्म नहीं डाला है तो उन सभी को बता दें साथियों, रेलवे बोर्ड ने जो खाली पद रह गए थे उनको फिर से भरने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की भर्ती का नोटिफिकेशन कल जारी किया है। नीचे आएंगे साथियों, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है, भर्ती कितनी है, टोटल भर्ती कितनी है साथियों, और इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या सब कुछ बता रखा है, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी कैटेगरिया और साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पर गया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एज लिमिट की बात करें तो साथियों 18 से 35 साल की उम्र यहाँ पर रखी गई है और अदर कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सन भी यहाँ पर दिया गया SC ST कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो साथियों जिन छात्रों की 35 साल उम्र है और जो 5 साल की छूट के अंतर्गत भी आते हैं SC ST के, तो यानी कि 40 से 42 साल की उम्र तक आप ALP का फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथियों एज प्रूफ के लिए आपके लिए क्या क्या मांगा जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट या SC ST का कोई आपका सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो और कॉलेज की कोई अथॉरिटी ID हो, तो ये सब कुछ यहाँ पर एज प्रूफ के लिए चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आपके पास योग्यता जो होनी चाहिए वो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लेना, क्या क्या योग्यता इस बार रखी गई है। तो साथियों इसके अंदर कोई खास योग्यता रहेगी नहीं, केवल आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन होंगे तब भी इसके अंदर फॉर्म आप डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सिंपल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आय जाति, स्थायी निवास और हाई स्कूल की मार्कशीट, 12वीं की फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी यही लगता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर 8वें नंबर पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर देखा गया है कि सिलेक्शन विल कंसिडेंट ऑफ रिटन टेस्ट CBT फॉलो बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल बी 100% ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका जो पेपर आएगा वो 100% ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑल द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस ओनली, यानी कि आप क्वेश्चन को किसी भी भाषा में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 10% मार्क विल बी राज्यसभा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी विच विल बी ऑप्शनल, यानी कि 10% जो आपके अंक हैं, मार्क्स हैं, वो आपके पॉलिटी, यानी कि वो पॉलिटी है साथियों, राज्यसभा ऑफिशियल पॉलिसी है, यानी कि 10% आपके जो अंक हैं वो राज्यसभा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी से आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 3% पर आपको 1% काट लिया जाता है। आपको बता दें साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 60% मार्क रिटर्न टेस्ट विल बी डिक्लेयर अस पास इन रिटर्न टेस्ट, यानी कि आपको पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर 60% अंक लाने पड़ेंगे अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, यानी कि 60% अंक आपके पेपर के अंदर होने चाहिए, तभी आप ALP परीक्षा के लिए या ICO रिजल्ट में क्लियर माने जाएंगे। यहाँ पर सारा प्रोसेस है, टेंटेटिव डेट, कब इसकी परीक्षा है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, डेट नोटिफिकेशन 13 है, बाकी सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। और ये मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना और ख़ुद पढ़ लेना साथियों क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे द कैंडिडेट शुड बी पुट इन मिनिमम 2 ईयर रेगुलर सर्विस, एप्लीकेशन शुड बी रीच्ड इन द पर्सनल ब्रांच ई मैच सेक्शन BRC डिवीज़न, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बाकी ये नोटिस साथियों अभी जारी हुआ था और वायरल हो रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ALP की भर्ती को फिर से रिवाइज किया गया है, फिर से भरने की तैयारी में रेलवे बोर्ड जुटा है। तो साथियों मौका है, फिर से फॉर्म डालिएगा, उस भर्ती में नहीं तो इस भर्ती में आपका हो जाएगा, अगर आपने की तैयारी इस बार अच्छी है तब।